YouTube ने ऐसा कौन सा प्ले बटन भेज दिया जिसमें से आग निकलती है और इस बंदे को अपने प्ले बटन से ऐसी क्या नाराजगी थी कि इसने इसका नेकलेस बना लिया। भाई ऐसे ऐसे प्ले बटन है ना जिन्हें नेल पॉलिश तक भी बनाया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डैंड डीएम ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर है जो कि बहुत टाइम से यूट्यूब पर है, जिसकी वजह से इनके पास ओजी प्ले बटन है। अभी अगर आप 100K या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करते हो तो आपको कुछ ऐसे प्ले बटन मिलते हैं, लेकिन पहले एकदम अलग प्ले बटन होते थे पूरे फ्रेम के साथ, जो कि साइज में भी काफी बड़े होते थे। ये बहुत सारा कम लोगों के पास है, लेकिन डैंड डीएम ने अपने इस ओजी प्ले बटन के साथ रिस्क लेकर उसके फ्रेम को गोल्डन पेंट कर दिया था। लेकिन सरप्राइजिंगली ये बहुत ज्यादा अच्छा बन के आया और ऐसा ही कुछ इन्होंने अपने ओजी प्ले बटन के साथ किया था। उन्होंने इस सिल्वर प्ले बटन को उसके फ्रेम से बाहर निकलवा कर उसका हार बना दिया। हाँ गाइस, लिटरली एक सिल्वर चेन जो कि आज भी कभी कभार उनके वीडियोस में दिखते हैं। फिर सिंपली नेल लॉजिक नाम से भी एक फैशन और ब्यूटी चैनल है, खासकर ये नेल से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, जो कि लड़कियों के बीच एक टाइम पर काफी पॉपुलर था, जिस वजह से इस चैनल को बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। और किस्मत से इनको भी ओजी प्ले बटन मिला था और उसी गोल्ड के ओरिजिनल प्ले बटन को खोलकर इन्होंने उसका नेल पेंट कर दिया, क्योंकि ये बहुत कस्टमाइज करना चाहती थी और कई लोगों को ये बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा। 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यार यूट्यूब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद सीधा 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे जंप करता है। उसके बीच में किसी भी सब्सक्राइबर माइलस्टोन पर कोई भी प्ले बटन नहीं दिया जाता। 50 मिलियन पर क्रिएटर्स को कस्टम प्ले बटन दिया जाता है उनके चैनल से रिलेटेड। और वैसे तो कई सारे चैनल्स ने 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं, लेकिन सबको कस्टम प्ले बटन भी नहीं मिलता। यूट्यूब इन्हें अब सेलेक्ट कैसे करता है ये तो बस यूट्यूब ही जाने, क्योंकि ये रैंडमली किसी को भी दे देते हैं और कुछ लोगों को नहीं देते। सबसे पहले 50 मिलियन प्ले बटन प्यूडीपाई को मिला था, जिसमें प्यूडीपाई का सिग्नेचर मूव यानी कि ब्रो फिस्ट को बनाया गया था और उसमें यूट्यूब का लोगो था। इसी के साथ छोटे ब्रो फिस्ट भी थे जो प्यूडीपाई अपने सब्सक्राइबर्स को दे सकते थे, लेकिन इन छोटे अवार्ड्स कहीं गायब हो गए और पता नहीं किन के पास है। और इसके बाद आता है टी सीरीज। इनको भी 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने पर कस्टम प्ले बटन दिया गया था, जिसमें टी सीरीज का लोगो था और अभी ये उनके हेडक्वार्टर्स में रखा हुआ है। इसके बाद कैनल गॉडजिला का 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने पर इस तरीके का कस्टम प्ले बटन दिया गया था, जो कि काफी यूनिक है डिजाइन में और इसके जैसा कोई भी प्ले बटन नहीं है। और इसके बाद आता है ब्लैक पिंक का 50 मिलियन प्ले बटन। ये शायद एक लौता कस्टम प्ले बटन होगा जिसे देखकर लगता है कि ये एक प्ले बटन है। और फन फैक्ट, ये एक नहीं बल्कि 4 प्ले बटन है। दरअसल ब्लैक पिंक एक म्यूजिक बैंड है जिसमें 4 लोग हैं, तो चारों लोगों को एकदम सिमिलर कस्टम प्ले बटन बनाया गया था ताकि हर एक को अवार्ड मिल सके। और इसके बाद कई सारे चैनल्स ने 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं, लेकिन किसी को भी कस्टम प्ले बटन नहीं मिला। इसके बाद 50 मिलियन का कस्टम प्ले बटन एक इंडियन चैनल को मिला था, जो कि न्यूज चैनल है और उसका नाम है आज तक, और उनका ये प्ले बटन है। ये प्ले बटन कम और एक बार सिंपल सा अवार्ड ज्यादा लग रहा है। और इसके बाद भी अगर किसी ने 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया है तो उन्हें कोई कस्टम प्ले बटन नहीं मिला। यहाँ तक कि मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े क्रिएटर को भी 50 मिलियन होने पर प्ले बटन नहीं मिला था। तो यूट्यूब किन लोगों को कस्टम बटन देता है ये तो बस यूट्यूब ही जाने। अगर आखिरी में सबसे रेयर प्ले बटन की बात करें तो वो है 200 मिलियन वाला प्ले बटन। और ऑब्वियसली बस 2 ही चैनल्स हैं जिन्होंने 200 मिलियन क्रॉस किए हैं, वो है टी सीरीज और मिस्टर बीस्ट। हालांकि मिस्टर बीस्ट के तो काफी रिसेंटली में 200 मिलियन हुए हैं। जो लोग यूट्यूब के लिए प्ले बटन बनाते हैं वहाँ से ये लीक आई थी कि 200 मिलियन सब्स के लिए ये बटन टी सीरीज को दिया जाएगा। ये काफी यूनिक है लेकिन काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके ऊपर जो डायमंड है वो खास फ्रांस से आते हैं, जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं। यानी कि यूट्यूब के पास गोल्ड और सिल्वर प्ले बटन की तरह ये एकदम यूजलेस नहीं है, बल्कि इसका डायमंड सच में ज्यादा रेयर और कीमती है। 50 मिलियन प्ले बटन की भी बात करते हैं। अब आपको मिस्टर बीस्ट के बारे में तो पता ही होगा, और जब इन्हें 50 मिलियन पर कस्टम प्ले बटन नहीं मिला था तो कई लोग काफी नाराज हुए थे। और तभी डैनियल क्राफ्ट नाम के एक यूट्यूब चैनल ने मिस्टर बीस्ट के लिए एक प्ले बटन डिजाइन किया, फिर उसे सच में लाइफ साइज बनाकर मिस्टर बीस्ट को गिफ्ट भी किया, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और शायद यूट्यूब भी इतना अच्छा प्ले बटन नहीं बना पाता। और बस ये एक लौता नहीं है, आपको ये जो दूसरा फोटो दिख रहा है ये भी मिस्टर बीस्ट का ही 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स कस्टम प्ले बटन है। एंड हाँ, ये भी यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया है, बल्कि ये भी अनऑफिशियल है। इसके बाद डूड परफेक्ट को कौन भूल सकता है, डैनियल क्राफ्ट ने इनके लिए भी कस्टम प्ले बटन बनाया था, क्योंकि यूट्यूब ने इन्हें भी 50 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर कोई भी कस्टम प्ले बटन नहीं दिया था। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर आपको डायमंड प्ले बटन मिलता है। ये तो बात कई लोगों को पता होगी, लेकिन क्या आपको पता है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर एक खास तरह का बटन मिलता है जो कि कस्टम मेड होता है। और आज तक कई सारे चैनल्स ने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं, पर 2 ही ऐसे चैनल हैं जिनको ये प्ले बटन मिला है। और इसका रीजन ये कि उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा है। इसमें से पहला चैनल है अमेरिकाज गॉट
टैलेंट। जब इनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर है तब इन्हें स्पेशल इनके लोगो वाले प्ले बटन दिए गए थे, क्योंकि ये एक टाइम पर यूट्यूब पर काफी पॉपुलर थे। और उसके बाद दूसरा जो चैनल है जिसे 20 मिलियन पर मिला था वो था मार्वल। आपको पता होगा कि मार्वल का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो उनको 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर टोनी स्टार्क की बिल्डिंग बनाकर अवार्ड की तरह दी गई थी, और इसका ऑफिशियली कॉस्ट तो ऑब्वियसली यूट्यूब नहीं बताता, पर अगर अवार्ड की बात करें तो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। पर अगर कोई इसे जेन्युइनली खरीदना चाहता है ना तो इसे मिलियंस ऑफ रुपीज देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में एक लौते हैं और ऑब्वियसली ये बड़े बड़े चैनल इन अवार्ड्स को बेचने तो नहीं वाले। इसके बाद अब आता है सबसे ज्यादा कूल प्ले बटन कॉलिन फर्स्ट का। इस चैनल पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन इस पर जब 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे तब इन्होंने खुद के लिए प्ले बटन बनाया था, जो कि बहुत ज्यादा कूल है। दिखने में इसका डिजाइन उन्होंने थोड़ा बहुत डायमंड प्ले बटन सा लिया था, लेकिन उससे काफी ज्यादा कूल है। और कमाल की बात तो ये है कि इस प्ले बटन में लिटरली फायर भी निकलती है, सेलिब्रेशन वाली। अब बताओ क्या आपने इतना ज्यादा कूल प्ले बटन देखा है? इसके डिजाइन भी बड़ी मस्त है और लास्ट में ऐसा प्ले बटन है जिसने यूट्यूब को ही ट्रोल किया। आपको पता होगा यूट्यूब में डिसलाइक वाला ऑप्शन निकाला था और उसके पहले उन्होंने यूट्यूब रिवाइंड डाला था जिस पर भर भर के डिसलाइक्स मिले थे। तो बॉबी ड्यूक आर्ट ने एक प्ले बटन बनाया था सेम टू सेम डायमंड प्ले बटन जैसे दिखने वाला, लेकिन बीच में डायमंड की जगह पर उसमें डिसलाइक बटन लगा हुआ था। और ये सच में काफी ज्यादा एक्यूरेट है, बिल्कुल रियल टाइम का प्ले बटन ये दिख रहा था। फिर उसके बाद यूट्यूब हेडक्वार्टर्स में ये भिजवा दिया गया था। इस लिस्ट में जितने भी प्ले बटन दिखाए गए हैं उसमें से कोई भी प्ले बटन सेल के लिए नहीं होगा, क्योंकि ऐसे दुनिया में बस एक लौते हैं। तो इनके ओनर्स मोस्टली इन्हें कभी बेचना नहीं चाहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक कलेक्टिव आइटम होने की वजह से उनकी कीमत काफी ज्यादा होगी। वैसे तो किसी भी प्ले बटन में खास अलग से रियल गोल्ड या सिल्वर का यूज नहीं किया गया है, बट फिर भी बस अपनी रेयरनेस की वजह से ये महंगे हैं। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो? इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे बहुत मस्त कंटेंट आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।